हेलो गाइज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो इसी आज के पॉजिटिव थॉट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। जो बिगनर्स का बिग मिस्टेक यही होता है, और जो रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करें और पर ट्रेड रिस्क कैसे लें। तो इन सभी बातों पर हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी व्यूअर्स नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ और लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि बिगनर्स का मिस्टेक जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिस्क मैनेजमेंट वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसका वो जो है वहाँ पे लॉस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि रिस्क कैसे, यानी कि आप जो ट्रेड लेते हैं उसमें आप कितना रिस्क ले रहे हैं, वही तो आपका रिस्क है। आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करेंगे, रिस्क आप कितना ले रहे हैं पर ट्रेड, तो ये सभी जो है आपके डिसिप्लिन पे भी फॉलो करता है, आपके पास कैपिटल कितना है उस पर भी वर्क करता है, और आप जो है सो किस तरह से आप ट्रेड करते हैं उस पर भी वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करें और कैसे रिस्क पर ट्रेड लें। तो सबसे पहले बिगिनर्स का जो मिस्टेक होता है वो ये होता है कि वो सब बहुत ही कम कैपिटल लेकर आते हैं मार्केट में। वो क्या करते हैं, 10 के कैपिटल लेकर आते हैं, कोई कोई तो 5 के कैपिटल से भी शुरुआत करते हैं। तो उसका तो अकाउंट खाली होना निश्चित तय है। तो आपको कैसे इसको फॉलो करना है, यहाँ पे देख लीजिए। 10 के लेकर आते हैं कोई बिगनर्स, और यहाँ पे वो क्या करते हैं, दिन का 1000 यहाँ पे लॉस ले लेते हैं, कभी कभी 1500 लॉस ले लेते हैं। और जो है वो भी मल्टीपल ट्रेड करके, ओवर ट्रेड कर करके ये लॉस होता है उनका। और जो है सो कुछ ही महीनों के अंदर में, महीनों क्या कुछ दिनों में ही वो जो 10 कैपिटल होता है उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो आपको जो है सो कहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, कितने कैपिटल से करनी है, और कितना पर ट्रेड रिस्क लेना है, तो वो उस पर हम बात करते हैं। तो अगर आपने कैपिटल ख़त्म किया तो इससे कुछ लर्निंग लिया तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर लर्निंग आपको नहीं सीख पाए, फिर आप अगला फिर से ट्रेड किए, फिर से आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया, तो तब आप नहीं सीख पाए। अगर आप लॉस से सीखते हैं तो सही बात है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो भी बिगनर्स होते हैं वो लॉस तो करते हैं, लेकिन फिर जब वो एक कैपिटल अपने अकाउंट में ऐड करते हैं फिर से वही लॉस करते हैं, फिर से वही लॉस कर लेते हैं, और वो फिर कुछ लर्न नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उसका क्या होता है, फिर लॉस ही होता रहता है और फिर वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल कितना रहना चाहिए। तो आपको देखिए बहुत ही कम कैपिटल भी नहीं रखना है। क्या होता है कि बहुत कम कैपिटल में लोग के माइंडसेट बिगड़ जाता है। जितना कम कैपिटल रखता है वो सोचता है कि कम कैपिटल रखेंगे, कम कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल बना लेंगे, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है उसका। आपको जो है सो पैसा लगाना ही पड़ेगा ट्रेडिंग में, अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अगर बिगनर्स हैं कि कुछ स्टेप लेते हैं कि नहीं हमको सीखना है ट्रेडिंग, तो आप मिनिमम जो है 30 यहाँ पे 30 के जो है सो अपने डीमेट अकाउंट में डाल लीजिएगा। तो 30 के, और मैं इसको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको रिस्क मैनेज करना है, कैसे फॉलो करना है इस 30 को कितने दिनों तक चलाना है, उस पर मैं बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, ये बिगिनर्स है तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग जो है उसमें लॉस होता ही है। कोई ऐसा ट्रेडर्स नहीं है जिसको 100% लॉस नहीं होता है, उसको लॉस होता ही है, लेकिन वही होता है वो जब लॉस करते हैं तो छोटा लॉस करते हैं, लेकिन प्रॉफिट करते हैं तो वो बड़ा प्रॉफिट करते हैं। वही होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वही होता है, जब रिस्क लेना होता है तो छोटा सा रिस्क लेते हैं, लेकिन जब उसको रिवार्ड लेना होता है, जब उसको प्रॉफिट लेना होता है, तो बड़ा टारगेट तक वेट करते हैं, तभी उस वो जो है सो प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। तो इस तरीके से जो है सो आपको रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है। 30 के मान के चलिए कैपिटल है, आप जो है सो मान के चलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और आप जो है सो पर ट्रेड रिस्क और पर डे रिस्क दोनों को जो है सो यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। आपको जो है सो सबसे पहले अपना एक कॉपी लेना है, और कॉपी में यहाँ पे पर ट्रेड आप कितना रिस्क लेने वाले हैं सो, और टोटल डे में जो कितना लॉस होगा वो उसको डिफाइन कर लेना है। मान के चलिए आपने क्या किया, 30,000 कैपिटल अपने अकाउंट में ऐड किया, और यहाँ पर जो है सो आप पूरे दिन का, जैसे आप आज एक ट्रेडिंग डे है, सेशन ट्रेडिंग है, तो उसमें पूरे 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसके अंदर आपको कितना टोटल लॉस लेना है। तो मान के चलिए उस दिन आपको 1000 यहाँ पे लॉस लेना है। जो थोड़ा कम रिस्की ट्रेडर है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे मैं और भी बताऊँगा। तो यहाँ पर जो है सो 1000 का लॉस अगर आपका हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एग्जिट कर देना है। और ये 30 के कैपिटल जो बताया, मैं जो है सिर्फ 1 लॉट के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको 1 लॉट से ट्रेडिंग करना है।
उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, इससे क्या होगा ना कि आप जो है सो ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाएंगे। आपने क्या क्या फिक्स कर लिया, पर डे मुझे 1000 अगर लॉस चला गया, 1000 कभी क्या होता है कि 1050, 100, 1200 कुछ आसपास उसके लॉस चला गया, तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग यहाँ पे बंद कर देना है उस दिन के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या क्या, जैसे कि पहला ट्रेड में आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। तो आपने मान के चलिए पहला ट्रेड यहाँ पे 5 पॉइंट का या फिर 6 पॉइंट, कुछ लॉजिकल स्टॉप लॉस के हिसाब से आपने ट्रेड रखा था, जिसमें आपको 400 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 400 का लॉस हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर 400 का लॉस हो गया, आपको अगला सेटअप का वेट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक 75 स्ट्रेटजी है जो कि अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है, और मैं अगर आपको दिखा दूँ तो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कल कितने अच्छे तरीके से सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी ज्वाइन हुए थे प्रॉफिट हुआ था। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हेड कर देता हूँ, हेड कर देता हूँ, हेड कर दिए। यहाँ पर देखिए मेरा कितने अच्छे तरीके से, ये जो कल जो था, कल 10 जनवरी था, मेरा पहला ट्रेड मैंने अपने ये सभी लेवल्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है सो मैं पहला ट्रेड दिया था, जो कि देखिए कितने अच्छे तरीके से अगला लेवल हमारा टारगेट था। आपको ये बीच में कैंडल जो है ना वो डराने के लिए बनेगा, तभी जो आप इसमें जो निकल जाएंगे इस तरह से, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। आपको हमेशा टारगेट तक वेट करना है। तो देखिए मैंने टारगेट तक वेट किया, यहाँ पे हमारा पहला प्रॉफिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ देख लीजिए मार्केट ने अचानक से जो भी यहाँ पे ट्रेल कर रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ तक तो मोमेंटम कैच किया ही होगा, अचानक से उस कैप में बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाता है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया, और देखिए हमारा इसी लेवल को कितने अच्छे तरीके से रिटेस्ट किया है। और उसके बाद जो है मार्केट जब ये रिजेक्शन कैंडल बना रहा था, तो मैं जो है यहाँ पे पुट साइड का एंट्री दिया था इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आप देख सकते हैं हम छोटा स्टॉप लॉस कितने छोटे छोटे रखते हैं, इसी छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको भी ट्रेड करना है। और जो क्या हुआ कि मेरा दूसरा ट्रेड में सेल चला गया। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, एसएल जाता है सबका, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही होता है, आपको साइकोलॉजी सब कुछ ध्यान रखना है, माइंडसेट आपको बिगाड़ना नहीं है, आपको हमेशा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। अगला ट्रेड हमारा 75 सेटअप के हिसाब से यहाँ बना, ये देखिए कितना इसी लेवल को यहाँ पे किस तरीके से रिस्पेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे हुआ था। उसके बाद अगला सेटअप मुझे यहाँ बना 75 स्ट्रेटजी के हिसाब से, यहाँ पे मैंने जो इंटर लिया और ये छोटा सा स्टॉप लॉस लिया। आप देख सकते हैं जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना स्टॉप लॉस, कैंडल के हिसाब से अगर जनरली हमारा स्टॉप लॉस होता है, पर बड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, फिर से एंट्री मिलेगा, आपको हमेशा छोटा ही स्टॉप लॉस लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से हमारे इस लेवल को यहाँ पे टच किया है। उसके बाद देखिए इसके लेवल्स के बाद देखिए मार्केट ने टच करने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया कितना। हालांकि हमारा अगला सेटअप यहाँ भी बना था, आप देख सकते हैं ये हमारा 75 सेटअप है, और यहाँ भी हमारा फिर से एक सेटअप बना था। इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हिट हुआ है। तो इस तरीके से जो है 3-4 ट्रेड तो मैं जो है अपने ग्रुप में देता हूँ डेली। लेकिन आपको जो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, अगर पहले 2 ट्रेड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो आप क्या करना है, वहाँ से मार्केट को उस दिन के लिए क्लोज कर देना है, फिर से नेक्स्ट डे का वेट करना है अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है सो यहाँ पर बता रहा था कि मैं कितना रिस्क लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्या बता रहे थे कि रिस्क कैसे लेना है, उसको डिफाइन करना है। मैं जो है 30 के मैंने बताया कि 1000 को यहाँ पे पर डे आपको रिस्क लेना है, और पर ट्रेड जो है सो 400 आपका रिस्क लेना है। पर जैसे आप क्या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो 400 का यहाँ पे रिस्क लेना है। कोई बात नहीं, अगर 400 क्या बोलेगा कि 400 बहुत कम होता है, तुरंत हिट हो जाता है, कोई बात नहीं, आपका 400 का लॉस लेना है। अगर छोटा सा भी स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपको लेना है। लेकिन जब भी आप मान के चलिए आपको एक सेटअप है उस पर आप वर्क करते हैं, अब मान के चलिए आपका जो है सो डायरेक्शन में गया, तो आपको प्रॉफिट कितना लेना है, 1000 लेना है। 1:2 से प्लस ही प्रॉफिट आपको लेना है। जब आपका 1000 होगा, या तो आपको 1000 पे यहाँ पर निकलना है, या फिर आपको 400 पे लॉस पे निकलना है। आपको क्या करना है, और कोई रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना है, आपके सेटअप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो भी आपका सेटअप हो उस पर आपको ट्रेडिंग करना है। यहाँ पर क्या करना है, मैंने जो है सो 1000 का प्रॉफिट पे निकलना है, आपको बीच में नहीं निकलना है, 500 के लॉस पे नहीं निकलना है, 400 के प्रॉफिट पे नहीं निकलना है, 600 के प्रॉफिट पे नहीं निकलना है। आपको एक टारगेट के लिए वेट करना है 1000। उसके लिए आपको चाहे कितना भर दिन ही इस मार्केट साइडवेज ही क्यों ना हो जाए, या तो हमारा एसएल हिट होगा, या फिर मैं जो है 1000 का टारगेट लेके जाऊंगा, या फिर इससे ज़्यादा अगर मार्केट मोमेंटम है तो इससे ज़्यादा ही लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं जो है 1000 से कम लेकर नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके का माइंडसेट आपको यहाँ पे रखना है। मार्केट क्या करता है, बीच बीच में आपको डराने के लिए रिवर्स आपके अगेंस्ट चला जाता रहता है, लेकिन जब तक आपको एसएल हिट नहीं होता है तब तक तो मार्केट में बनिए ना, तब तक तो आपको कोई रोक नहीं रहा है। आपको जो है यहाँ पे वेट करना है। प्रॉपर पैसेंस ही सबसे ज़्यादा जो है जरूरी होता है ट्रेडर्स के लिए। तो 1000 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा तभी आपको निकलना है। मान के चलिए आपको क्या हुआ, दिन का पहला ट्रेड 400 का लिए लॉस हो गया, फिर से दूसरा ट्रेड में एंट्री लिए, आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 800-900 का आपका मान के चलिए लॉस हो गया। तो आपका 2 ट्रेड ले लिया, अब दोनों ट्रेड में आपका लॉस हो गया।
और आप जो है सो क्या किए, मार्केट को वॉच कर रहे थे, आपका फिर से सेटअप बना और उस दिन जो है सो आप तीसरा ट्रेड भी लिए प्लान किए। ऐसा तो नहीं होगा कि लगातार लॉस ही होगा, आपका अगर सेटअप अच्छा है तो लगातार 2 लॉस के बाद ही आप तीसरा प्रॉफिट देंगे ना, तो आप सारा लॉस कवर कर लेंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे सेटअप भी होना चाहिए। ये जरूर, जैसे कि मेरा 75 एक सेटअप है, वो मान के चलिए मैं जो 75 सेटअप पे 10 ठो एंट्री बनाता हूँ, तो 6 से 7 मेरा जो है सो यहाँ पे, और इसकी रिवार्ड भी अच्छा है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेता हूँ, 6 से 7 यहाँ पे मेरा टारगेट हिट करके दे देता है। तो उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बहुत सारे स्ट्रेटजी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं आपको बता दूंगा। जिसमें से मेरा एक 75 स्ट्रेटजी है, उस पर मैं खुद वर्क करता हूँ, और भी कुछ स्ट्रेटजी है उस पर मैं वर्क करता हूँ मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया आपको, दिन का आपको ट्रेड भी फिक्स कर लेना है। जैसे आपका 900 को लॉस हुआ तो आपको क्या कर देना है, अगर आप चाहते हैं तो एक और ट्रेड लीजिए, लेकिन टोटल कितना ट्रेड हो गया, टोटल यहाँ पे 3 ट्रेड हो गया। तो आप जो है तीसरे ट्रेड में भी मान के चलिए आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितने का, 1000 का। तो मान के चलिए तीसरे ट्रेड में आपका फेवर में चला गया तो 1000 का प्रॉफिट हुआ। तो उस दिन क्या हुआ, आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट कर गए, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आपको मिला। उसके बाद आप क्या देखें कि मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो आप तो फिक्स कर लिए थे कि मुझे दिन का 3 ठो ट्रेड करना है, आपको कुछ एक ट्रेडिंग जो है ना फिक्स कर देना है कि दिन का मैं इतना ही ट्रेड करूंगा। तो आप देखते होंगे कि मार्केट को जहाँ साइडवेज हो रहा है, तो आप क्या किए, साइडवेज मार्केट में ट्रैप होने से बच भी गए, और आपका ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ। लोग जो है सो ज़्यादा लॉस साइडवेज मार्केट में ही कॉल पुट कर करके एंट्री बनाते बनाते करके करते रहते हैं, लॉस ले लेते हैं पूरा, और जो है सो अपने रिस्क से ज़्यादा लॉस ले लेते हैं। तो ये जो है आप दिन का जो ट्रेड फिक्स कर लेंगे कि मुझे 3 ठो ट्रेडिंग करना है, और जो है दिन का मुझे 1000 तक लॉस होगा, चाहे वो पहले ट्रेड में या फिर दूसरे ट्रेड में या फिर तीसरे ट्रेड तक में, तो आपको एग्जिट कर जाना है। तो इस तरीके से जब आप ट्रेडिंग करेंगे, तो आप जो उस दिन का फिक्स कर लिए थे लॉस कितना था, 1000, और उस दिन पता चला, आप जब डे इंड हुआ 3 बजे के बाद देखे मार्केट, तो आज साइडवेज भी हो गया था। अगर ज़्यादा मैं ट्रेडिंग करता तो इस ओवर ट्रेडिंग भी हो जाता, रिस्क से ज़्यादा लॉस भी हो जाता। तो ये सभी जो है सो माइंडसेट यहाँ पे आपको रखना है। आपको दिन का ट्रेड फिक्स कीजिए कि मुझे इतना करना है, तो आप जो है सो अक्सर साइडवेज मार्केट्स में भी बच जाएंगे। और जब मार्केट उसके कल मान के चलिए मोमेंटम हुआ, उसमें आप 3 ट्रेड किए, तो पहले 2 ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो आपको फिर मार्केट में फिर अगले दिन के लिए वेट करना है। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को, हमेशा रिस्क को फॉलो करना है, और हमेशा एसएल को रिस्पेक्ट करना है, एसएल को छोटा बड़ा नहीं करना। अगर आप एंट्री लेते वक्त एसएल रख ले कि मुझे यहाँ तक जो है, मान के चलिए मार्केट ऐसे ट्रेडिंग जा रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, और ये जो है सो आपका एसएल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एसएल अगर मार्केट यहाँ तक आ रहा है तो एसएल को क्या करना है, यहाँ तक नहीं ला लेना है, एसएल को आपको फिक्स ही रहने देना है। सबसे पहले आपको मार्केट एंट्री लेने से पहले आपको एनालिसिस करके एंट्री लेना है ना, तो आपको जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए, यहाँ आएगा तो स्टॉप लॉस ले लेना है। चाहे मान के चलिए हमारा स्टॉप लॉस से ही ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं है, हमारा फिर री एंट्री का सेटअप बनेगा, तो फिर मैं वहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, फिर मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करूँगा। तो इस तरीके से जब आपके फेवर में ये वाला मान के चलो दूसरा चला गया, तो फिर अपना ट्रेलिंग करते रहिए, ट्रेलिंग करते हमेशा। तो मार्केट यहाँ ये नहीं रहता है कि मोमेंटम नहीं देता है, मार्केट में मोमेंटम आता है, बस आपको उस मोमेंटम के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो आपको जो है कभी मार्केट यहाँ पे नीचे रिवर्स जाएगा, कभी आपके यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, तो वहाँ आपको डराएगा। आपका प्रॉपर जो सेटअप है वहाँ पे वेट करिए, और उसका जो है स्टॉप लॉस जहाँ होगा उसको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कीजिए। उस तरीके से जो है जब भी आपका मोमेंटम मिलेगा तो आपके डायरेक्शन में जाएगा, तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। जैसे कि मैंने क्या बताया, एक लॉट से आपको ट्रेडिंग करना है, जैसे मान के चलिए बैंक निफ्टी में करते हैं 30, शायद अब लॉट साइड तो बढ़ गया है, तो एक लॉट में जैसे 30 क्वांटिटी होता है, तो उस तरीके से आप जैसे यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो है दिन का आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1000 लॉस लेना है, और इसके आसपास लॉस लेना है, नहीं उसके बाद अगर कुछ भी हुआ हमको मार्केट वॉच नहीं करना है। दूसरा बात, आप पर ट्रेड रिस्क डिफाइन कर लिए कि मुझे जो है सो हमेशा छोटा स्टॉप लॉस लेना है, जहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा हो वहाँ प्लान करेंगे, और जहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा हो वहाँ प्लान नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मार्केट पे आपको बता देता हूँ छोटा स्टॉप लॉस कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे आपको एंट्री लेना था। जैसा देखिए ये जो है पिछले दिन के मार्केट की बात करते हैं, देख लीजिए पिछला दिन जो है यहाँ पे जो है सो देख लीजिए, हाँ यहाँ पे देखिए कितना फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल देखिए कितना बड़ा बन गया था। तो ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल कितना बड़ा बन गया था, तो अब मुझे नहीं पता है कि मार्केट कब तक यहाँ तक रिट्रेस करेगा। यहाँ पे देखिए कैंडल कितना बड़ा बन गया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एंट्री लिया, तो देखिए आपको क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, आराम से हिट हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस भी मैं लेता हूँ जैसे कि मैं बताया। और मैं जो है सो मुझे लग रहा था कि ये लेवल तक हमारा हिट करेगा,
आप देख सकते हैं हिट भी हुआ है आगे में, बट मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये ट्रेड भी दिया था। यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक कर रहा था मैंने जो है सो बता दिया था कि स्टॉप लॉस, हालांकि देखिए कैंडल का मैंने बताया कि आपको कि स्टॉप लॉस रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो यहाँ तो हमारा एंट्री बनता ही नहीं है, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो वहाँ पे एंट्री बनता है। तो लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया, बट देखिए क्या बोला कि छोटा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखिए, हिट हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मेरे डायरेक्शन में चला गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ये लेवल तक हमारा ट्रेड। लेकिन आपको स्टॉप लॉस ही छोटा सा रख दीजिए, मैंने जहाँ पे बता दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था यहाँ पे जैसे ही मैं एंट्री बना रहा था। तो उसके बाद देखिए कोई बात नहीं, पहले ट्रेड में लॉस हो गया, सभी घबरा गए थे कि लॉस हो गया लॉस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा फिर से यहाँ पे री एंट्री का सेटअप बना, और देखिए कितने छोटे छोटे मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। ये देखिए छोटा स्टॉप लॉस लिया वहाँ पे, यहाँ भी छोटा स्टॉप लॉस, यहाँ तो अपना देखिए छोटा स्टॉप लॉस प्लान कर ही रहे थे, और कैंडल भी छोटा बना था, इस तरह से हमारा स्टॉप लॉस छोटा था। और टारगेट देखिए जस्ट एक कैंडल में सीधा टारगेट मिल गया है, मतलब कितने अच्छे तरीके से देखिए हमारे लेवल से भी रिस्पेक्ट हो रहा है कितने अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए मार्केट ने हमारे यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगेगा, और उस यहाँ पे मैंने बता दिया था कि इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पे क्लोजिंग अच्छे से नहीं दिया। देखिए मार्केट साइडवेज हो गया था, और उसके बाद जो है मार्केट क्लोज हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो है 10 जनवरी, ये 10 जनवरी का चार्ट है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको क्या बताया कि स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना है, वही रिस्क मैनेजमेंट होता है। जो स्टॉप लॉस आपका छोटा रहे तभी रिस्क मैनेजमेंट आपको रहेगा, और आपको जो है तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, तभी आपको जो है कम लॉस होगा। तो आपने बताया, हमने 3 चीज़ बताया आपको कि आपको क्या करना है। आप ये पॉइंट अपने नोट कर लीजिए कि मुझे दिन का ट्रेड फिक्स कर लेना है कि मुझे कितना ट्रेड करना है, 2 करना है, 3 करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 2 या 3 से ही ट्रेड करना है। चाहे 2-3 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो तो भी निकल जाए, अच्छा लॉस हो तो घबराना नहीं है, लॉस होता है सबका, आप निकल जाइए। लेकिन लॉस क्या बताया मैं, छोटा लॉस लेना है। लेकिन जब भी आपका प्रॉफिट होगा, जैसे मान के चलिए फर्स्ट ट्रेड आपका मोमेंटम था, फेवर में चला गया, 1000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जैसे कि मैं बताया कि आपको 1000 प्रॉफिट में निकलना है। उसके बाद मान के चलिए दूसरा आप ट्रेड प्लान किए और उसमें जो है आपका लॉस हो गया, तो लॉस होगा कितना होगा, 400 का होगा। तो 400 होगा, लेकिन फिर भी आप क्या है अभी तक 600 के प्रॉफिट में है। मैं छोटे से लॉट के साथ अभी बता रहा हूँ, जैसे आप ये कर फॉलो कर लेंगे 1-2 महीना तक, उसके बाद जो है सो आपको यहाँ पे अच्छा खासा लर्निंग आ जाएगा। फिर आप लॉट साइड धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और उसी के हिसाब से आप रिस्क लीजिएगा, और फिर तो जब रिवार्ड लीजिएगा तो उससे ज़्यादा लीजिएगा। तो यही होता है रिस्क रिवार्ड। तो यहाँ पे देखना मैंने बताया, और भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट पे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे ही लर्निंग वीडियो लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। अगर आप सभी को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नंबर दिया होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जो है यहाँ पर भी अपना नंबर लिख देता हूँ, आप जो है हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं जो है वहाँ पर आपको ऐड कर दूँगा। 7372029130। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं जो है सो डेली जो भी चार्ट अपडेट होता है वो कर देता हूँ। और जो है सो मेरा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। इतना अमाउंट तो आप जो है सो अपने ब्रोकरेज में ही दे देते होंगे, अपने लॉस में ही दे देते होंगे, लेकिन आपको जहाँ पे कुछ लर्निंग मिल रहा है, जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो मान के चलिए आप जुड़ जाएंगे तो आपको रहेगा कि हाँ मैं किसी से जुड़ा हुआ हूँ। फिर आप जो वर्क भी कर रहे हैं आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। जब भी मैं आपको मान के चलिए अपडेट दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप यहाँ पे मान के चलिए कहीं भी मैंने बताया तो सब कुछ आप वहाँ पे फॉलो करके सब कुछ करेंगे। लेकिन खुद से करते हैं, बिगनर्स हैं तो कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है आपसे ओवर ट्रेडिंग हो करके क्या हो जाता है, हाँ ज़्यादा लॉस हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मैं जो है सो कुछ डील्स कॉल्स देता हूँ, वो जो है सो पूरा यहाँ परफेक्ट कॉल्स रहता है, और मैं अपने सेटअप के हिसाब से कॉल्स देता हूँ, और वो सेटअप जो है सो पूरा प्रॉफिटेबल है। तो इस तरीके से जो है सो आपको ट्रेडिंग करना है, ज्वाइन करना है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने बिगनर्स दोस्तों के पास जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैं आगे ही ऐसी लर्निंग वीडियोस लाने वाला हूँ।